तमाम हुज्जाज, तमाम मुसलमान जिनको यकीनन उनकी खुश नसीबी है कि उनको ये मौका मिला है, और यकीनन जैसे कि अभी मौलाना साहब ने कहा कि फ़र्ज़ है और इसको जितनी जल्दी हो सके अपनी इस्तात के मुताबिक जो है इस फ़र्ज़ को ज़रूर अदा करना चाहिए। हम तमाम हुज्जाज को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, अगर हम बात करें हज की, हज फ़र्ज़ है, क्या इसमें उम्र का भी है कि आप पर इतनी उम्र के बाद फ़र्ज़ है और उसके बाद आपको हज जो है उसको ज़रूर अदा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके नाजरीन की खिदमत में हज की मुबारकबाद भी और ईद के हवाले से भी मुबारकबाद पेश करूँगा। उसके बाद आपके सवाल से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मैं समझता हूँ कि वजाहत ज़रूरी है। देखिए, दीन इंसानों की सआदत और फलाह के लिए आया है। दीन इंसान को गुमराहियों से, जुल्मतों से निजात दिलाकर मेराज इंसानियत तक पहुंचाने के लिए आया है, और इसलिए दीन के जो भी अहकाम हैं और जो भी तरीक़ाए कार हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, इन सब के पीछे कुछ हिकमतें हैं, कुछ फ़लसफ़े हैं, कुछ असरार हैं और कुछ उसके अहकाम हैं। अब जब हम हज को उसके अहकाम के हवाले से देखते हैं तो ये देखते हैं कि उसके लिए लिबास कैसा होना चाहिए, उसके लिए पैसा कहाँ से आना चाहिए, तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, सबसे पहले इंसान को कौन सा अमल अंजाम देना चाहिए, फिर कहाँ कहाँ जाना चाहिए, मशअर में, मुज़दलिफ़ा में, मिना में, फिर तवाफ़, सई वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे और इनके तरीक़ाकार ये उसके अहकाम हैं। ठीक है। अब सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आलम इंसानियत को दावत दी कि बैतुल्लाह में सब जमा हो जाएं ख़ास मौके पर और पूरी दुनिया से आएं। अब वहाँ पर यकीनी तौर पर 30 लाख से ज़्यादा अल्लाह के इबादत गुजार बंदों का इज्तिमा होता है। अब सवाल ये है कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम इंसानों को उस सरज़मीन में आकर हज करने की दावत इसलिए दी कि वो एक नया लिबास पहने, जो लिबास वो घर में पहनते थे उसको छोड़ दें और आकर वहाँ पर तवाफ़ करें, ये जो उमूर हैं इनको अंजाम दें और उसके बाद घर वापस चले जाएं, तो उसके बाद उसकी फर्जियत और उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई? या फिर इसके पीछे कोई हिकमत है? अल्लाह चूँकि खुद हकीम है, इसलिए उसके तमाम अहकाम और तमाम उसके दस्तूर जो हम तक पहुँचते हैं या पहुँचे हैं, उनके पीछे एक हिकमत कार फरमा है, और उस हिकमत के साथ इन तमाम उमूर में कुछ असरार हैं, कुछ रुमूज हैं, कुछ राज हैं, जिन तक पहुंचना और जिन तक रसाई एक बाशऊर इंसान की जिम्मेदारी है। हर शख्स अपने शऊर की निस्बत से जिम्मेदार ठहरता है। एक बेवकूफ़ आदमी से आप बहुत ज़्यादा तवक्कात नहीं रखते, लेकिन एक आकिल आदमी से, एक समझदार आदमी से, पढ़े लिखे आदमी से उन हरकत की तवक्को नहीं रखते जो एक बिल्कुल सिंपल और अनपढ़ फर्द से रखते हैं। इसलिए इंसान को अल्लाह बाशऊर बनाना चाहता है और इन असरार और रुमूज की तरफ मुतवज्जह करना चाहता है। अब आप थोड़ा सा अहकाम की तरफ आइए और देखिए, जैसे अभी मौलाना ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में फरमाया, इसके मुख्तलिफ अहकाम हैं। आप एहराम पहनते हैं। एहराम क्या है? लिबास, ये 2 कपड़ों के टुकड़े हैं जो आप आम तौर पर अपने मुर्दा को पहनाते हैं। जब आदमी मर जाता है उसको पहनाते हैं और ले जाके गड़े में उसको दफन कर देते हैं, कब्र में दफन कर देते हैं। सवाल यह है कि हज के लिए एक इंसान अपने घर से निकलता है तो उसको अल्लाह ये कहता है कि उस तरह का लिबास पहनो जिस तरह का लिबास तुम एक मुर्दा को पहनाते हो। मुर्दा और इस जिंदा इंसान में कौन सी ऐसी मुमासिलत और मुशाबहत है जिसकी वजह से ये लिबास उसको पहनाया जाता है? ज़ाहिर है उसके पीछे एक हिकमत है, खुदा का हुक्म है, और खुदा चूंकि हकीम है इसलिए उसके अहकाम के पीछे यकीनी तौर पर कुछ असरार और रुमूज हैं, और एक मुसलमान का फरीजा यह है कि उन तक पहुंचे। सिर्फ अहकाम के ज़ाहिरी उमूर को अंजाम देना काफी बहरहाल नहीं है। लिहाजा जब हम इस एतबार से देखते हैं तो जिस तरह से मुर्दा कब्र में जाने से पहले जिंदू के हाथ में बेबस और बेइख्तियार होता है, उसी तरह से एक हाजी एहराम पहनने के बाद अपनी मर्जी अल्लाह के सुपुर्द कर देता है और उसके बाद उसकी मर्जी खत्म हो जाती है और अल्लाह की मर्जी शुरू हो जाती है। सही। इस हज का बुनियादी जो पहला काम है वो एहराम पहनना है। एहराम पहनने के बाद अब आपने बहुत सारे ऐसे काम नहीं करने जो आम जिंदगी में आप करते थे, अब आप पर हराम है, और बहुत सारे ऐसे काम जो आम जिंदगी में आपके लिए मुस्तहब थे या फर्जियत रखते थे या सवाब का बाइस थे, वो आपने अंजाम नहीं देने। और इन्हीं 2 कपड़ों में, चाहे सर्दी का मौसम हो
چاہے گرمی کا موسم ہو، چاہے تپتی ہوئی دھوپ ہو، چاہے برف ہو، آپ نے اسی لباس کے ساتھ جانا ہے وہاں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کی سختیوں کو اس لباس میں آنے کے بعد آپ نے نظر انداز کر کے صرف اور صرف اپنے آپ کو عالم محشر کی طرح سے اللہ کے حضور میں پہنچانا ہے۔ اب جب آپ عالم محشر کا تھوڑا سا تصور کرتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں، احادیث میں ہے، قرآن کریم کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ عالم محشر کا جو منظر ہے وہ منظر ایسا ہے جس میں ہر انسان اپنے آپ کو اللہ تک پہنچانے اور اپنی نجات کے لیے پوری اپنی کوشش صرف کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ جو سرزمین ہے، یہ سرزمین مشعر کی سرزمین، شعور، مشعر جو ہے شعور سے ہے، یعنی انسان کے شعور کو اللہ سے متصل کرنا۔ منا میں جب آپ جاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، قربانی کے بعد جا کر آپ ان 3 دیواروں کو پتھر مارتے ہیں، وہ 3 دیواریں کیا ہیں؟ ایک زمانے میں گڑھے تھے،